हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी कहते हैं। ये दिन बाबा काल भैरव को समर्पित होता है। बता दें कि काल भैरव भगवान शिव के क्रोध से ही उत्पन्न हुए हैं और भैरव को भगवान शिव का रुद्र अवतार भी माना जाता है। बाबा काल भैरव कुत्ते की सवारी करते हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस महीने यानी कि बैसाख महीने में कालाष्टमी कब है, इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और आपको कालाष्टमी के दिन कौन से उपाय अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कालाष्टमी कब है। इस साल बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 9 अप्रैल की रात्रि 9:19 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 10 अप्रैल की रात्रि 11:15 पर होगा। ऐसे में अगर हम उदया तिथि को देखें तो 10 अप्रैल को ही कालाष्टमी का पूजन किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए आपको पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:31 से सुबह के ही 5:16 तक रहेगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:57 से लेकर दोपहर के 12:48 तक रहेगा। इस दिन का विजय मुहूर्त दोपहर के 2:29 से लेकर दोपहर के 3:20 तक रहेगा। इस दिन का गोधूली मुहूर्त शाम के 6:42 से शाम के 7:05 तक रहेगा। इस दिन का अमृत काल का मुहूर्त सुबह के 6:08 से लेकर सुबह के ही 7:54 तक रहेगा और इस दिन का निशिता काल का मुहूर्त रात्रि के 11:59 से लेकर रात्रि के ही 12:44 तक रहने वाला है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आपको कालाष्टमी पर कौन से विशेष उपाय अपनाना चाहिए जिसके प्रभाव से आप पर काल भैरव बाबा की विशेष कृपा बनी रहे। हालांकि आपको ये उपाय अपनाने से पहले ज्योतिषी से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। कालाष्टमी के दिन आपको जो उपाय अपनाना चाहिए उसमें सबसे पहला है कि सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कालाष्टमी के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और काल भैरव बाबा की प्रतिमा या तस्वीर के आगे रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते समय ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से बाबा तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जाओं का भी घर से निकास हो जाता है। कालाष्टमी के दिन आपको कुत्ते को भोजन भी कराना चाहिए। काल भैरव बाबा कुत्ते की सवारी करते हैं, इसलिए उनका स्नेह और लगाव कुत्तों के प्रति बेहद ही रहता है। कालाष्टमी के दिन अगर आप कुत्तों को भोजन करा सकते हैं तो जरूर ही कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो सकता है। अगला है कि आपको कालाष्टमी के दिन उड़द की दाल का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में उड़द की दाल को बाबा काल भैरव और शनि देव दोनों से संबंधित माना जाता है। कालाष्टमी के दिन अगर आप काले रंग के कपड़े में उड़द की दाल को बांधकर बाबा भैरव के समक्ष रखते हैं या जरूरतमंद को दान करते हैं तो करियर और आर्थिक स्थिति की जो तंगी चल रही थी वो दूर आपकी हो सकती है। अगला है कि आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन भैरव चालीसा का पाठ करना बेहद ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से शत्रुओं का नाश होता है, संकटों का निवारण होता है और भय का नाश होता है। भैरव चालीसा का पाठ करने के लिए सबसे अच्छा समय रात्रि का होता है। कालाष्टमी के दिन अगर आप 21 बार काल भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा आप अपनी श्रद्धा अनुसार भी काल भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।